कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो उसे संघर्ष की क्या जरूरत, लेकिन असली चुनौती अभाव से लड़ने की नहीं बल्कि सुविधाओं के बीच खुद को तपाने में है। ये छोटी सी दास्तां है उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिसने विरासत से बड़ी अपनी पहचान चुनी। नवंबर 2002 पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता में रहने वाले राम प्रकाश परमेश्वरी बंग की इंदौर के मालानी परिवार में ब्याही बेटी निशा ने अपनी पहली संतान के रूप में बेटे को जन्म दिया। पति आशीष के साथ निशा और श्याम भक्त मालानी परिवार ने उसे माधव नाम दिया। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे की चमक, आत्मविश्वास और चंचलता माधव नाम को धीरे धीरे सार्थक करने लगी। मखमली बचपन से लेकर उम्र के साथ जवान होती उम्मीदें, आलीशान घर, हर तरह की गाड़ियां, पलक झपकते ही हर जरूरत पूरी। पर इन्हीं सब सुख सुविधाओं के बीच खुद की पहचान बनाने का एक जुनून माधव के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। स्कूल कॉलेज की किताबों से ही नहीं, वक्त के साथ भी ये पाठ पढ़ा कि उसे अपना नाम पहचान में नहीं डिग्री में हासिल करना है। ऐसा माना जाता है कि संपन्नता अक्सर सपनों को सुस्त बना देती है। जब सब कुछ पहले से पास हो तो कुछ पाने की भूख मर जाती है। लेकिन माधव का यह जुनून रोटी रोजी कमाने की फिक्र का नहीं, अपनी पहचान के लिए था। अच्छी पढ़ाई और अच्छे माहौल का ख्याल रखते हुए पिता आशीष ने माधव को इंदौर के उत्कृष्ट स्कूलों में से एक एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश दिलाया। 10वीं और 12वीं में 93% अंक लाकर माधव ने जाहिर कर दिया कि उसके सपनों की उड़ान को अब पंख लग चुके हैं। जब स्कूली दोस्त इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, तब माधव ने एक अलग रास्ता चुना। पापा चाहते थे कि माधव उनका कारोबार संभाले, पढ़ाई ऐसी करें कि परिवार का नाम हो। ऐसे में माधव को नंबरों के साथ खेलना पसंद आने लगा। दोस्तों के बाद सीधे डेबिट क्रेडिट से मुलाकात हुई। दिसंबर 2021 का फाउंडेशन की पहली सीढ़ी तो आसानी से माधव ने चढ़ ली, लेकिन असली पहाड़ की चढ़ाई अभी बाकी थी। किताबों के ढेर और काली स्याही से लिखी ये लकीरें, ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि वो सपने हैं जो माधव देर रातों तक जाग कर देखता। बेटा जब स्टडी टेबल पर अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है, उस वक्त मां की प्रार्थनाओं का पहरा उसे संबल देता है। वो चाय दूध का गिलास जो बिना मांगे टेबल पर आ जाता है। वो पिता की गुजारिश, बेटे सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना, ये उन सपनों की चिंता थी जो माधव ने देख रखे थे। सीए बनने का सफर लंबा था। कई बार लगा कि अब यह सपना पूरा नहीं होगा। असफलता ने जब लगातार 2 बार दरवाजे पर दस्तक दी, तब घर के बड़ों ने माधव के साथ उसकी उम्मीदों का हाथ थामे रखा। कहते हैं कि सीए की डिग्री पाना यानी पढ़ाई की दुनिया में मंजिल तक पहुंचने के सबसे कठिन रास्तों में से एक है। लेकिन माधव का यह जुनून सिर्फ पास होने का नहीं बल्कि हार ना मानने का था। वाकई में जब रिजल्ट में फेल शब्द लिखा आता है तो दुनिया को आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ आपकी लापरवाही दिखाई देती है। संपन्न परिवार में सफलता का बोझ
और भी भारी होता है। ऐसे में पीछे हटने का कोई रास्ता माधव के पास नहीं था। घर से संपन्न होने पर लोग भले ही सफलता को किस्मत कहते हैं, लेकिन माधव को पता था उसे मेहनत से अपनी किस्मत किस तरह से बनाना है। यार, दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार, यानी तमाम जगह माधव की मौजूदगी ने लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कब और किस रूप में कर रहा है। घर में पढ़ाई के वक्त छोटे भाई कृष्णव की चंचलता भरी परेशानियां सुकून भी देती रहीं और गुस्सा भी। तय कर लिया कि अब घर में रहकर पढ़ाई नहीं की जा सकेगी और रास्ता लाइब्रेरी की दहलीज पर पहुंच गया। जो भी हो, माधव का छोटा भाई चीयर्स लीडर की तरह उसकी परेशानियां समझने लगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करने लगा कि मेरे भाई के नाम के आगे बस सीए शब्द जुड़ जाए। और फिर आया वो एक पल। हो गया। जय देव बाबा की मारो पास हो गया। Congratulations, Madhav Bhaiya, for your well-earned success and your hard work really paid off. सुबह 11 बजे से रिजल्ट आने वाला था, जो 6:20 मतलब पे आया। और सुबह से 11 बजे से 6:20 इतना मुश्किल से टाइम निकला है जिसके कोई हद नहीं। हमने सबने कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी है और मतलब घड़ी बढ़ी नहीं रही थी उस दिन। पूरा मारानी परिवार अपने इष्ट, कुल देवता और घर के मंदिर में विराजित ईश्वर के प्रति कृतज्ञ था कि आज खानदान में पहली बार किसी नाम के आगे सीए जुड़ गया। सीए माधव मालानी। मालानी परिवार में सबसे पहले सीए बनने वाला भी माधव मालानी है जी। अब फ्यूचर में तो बहुत बच्चे बनेंगे जी। बाकी इसने लाइन क्लियर कर दी सबकी। अब बहुत अभी सीए में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे मालानी परिवार के। अब तो होंगे, बाकी पहला बच्चा यही जो सीए हुआ है जी। तो हमको नहीं, पूरे मालानी परिवार को ही गर्व है। मम्मी पापा और भाई के अलावा सबसे ज्यादा सपोर्ट तो दादी दादा ने किया है। दादाजी इतना बोलते नहीं है, लेकिन उनके मन में हमेशा ये रहती है कि मेरा पोता सीए बन जाए तो मेरे को बहुत खुशी हो। और दादी तो स्टार्टिंग से ही यही उम्मीद रहती थी, जब पहला अटेम्प्ट था तब से लेकर अभी चौथे अटेम्प्ट तक दादी को हर बार ये उम्मीद थी कि इस बार बन जाएगा, इस बार बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के 3 बार में तो नहीं बना, लेकिन आज फाइनली बना तो दादी को सबसे ज्यादा खुशी है और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सीए दुनिया के लिए सिर्फ 2 अक्षर होंगे, पर माधव के लिए यह वर्षों की तपस्या का सम्मान है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। माधव का कहना है कि सुविधा रास्ता आसान नहीं करती, बल्कि आपकी परीक्षा को और कठिन बना देती है। मेरा सफर शून्य से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इस शिखर तक मैं खुद को लेकर आया हूं। तो मैंने अभी आगे ये 1-2 साल तो जॉब करने का सोचा है। उसके बाद मेरा स्टार्टिंग से यही मन था कि मैं घर परिवार वालों के साथ ही रहूं। तो एट दी एंड मैं आऊंगा इंदौर ही, और इंदौर में ही कुछ ना कुछ करूंगा। या तो सीए फॉर्म डाल दूंगा, या पापा के साथ कर लूंगा, या फिर कुछ और नया बिजनेस करूंगा, लेकिन आगे पीछे रहूंगा इंदौर में। मैंने यही सोचा है। उसका भविष्य उज्जवल ही होना है उसका तो जी। हाँ, कहीं अच्छी बढ़िया फिर इस कंपनी में जॉब मिल जाए बढ़िया जी। यही चाह रहे हैं हम तो, भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे जब राम जैसे माधव भैया सीए बने तो उससे पहले मैंने रिजल्ट से पहले मैंने 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी, क्योंकि मुझे मेरे भाई से बहुत लगाव है और मुझे बहुत खुशी हुई जब वो सीए बना। इसके नाना जी मामा का तो बहुत ज्यादा क्रेज था कि भाई उनके तो खुशी, वो खुद मामा भी सीए है तो उसको खुद ही वो था जब ये पैदा हुआ था, जब मामा की भी सीए की एग्जाम चल रही थी, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि भाई मैं भी सीए हूँ, मेरा भांजा भी सीए बन जाए, और वो बन भी गया। बचपन से ही इंटेलिजेंट था बच्चा और शुरू से ही पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट था। कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता था और
आखिर सीए करके कंप्लीट हो गया। अभी इंतजार ही कर रहे थे कि कब सीए हो जाए हम लोग। पिछले 2 अटेम्प्ट से तो हुआ नहीं था इसका, लेकिन इस बार जैसे ही सीए हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। नहीं, इसमें सीए के साथ साथ सामाजिक, पारिवारिक सभी में साथ में रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई किताबी कीड़ा बन के कमरे में बंद नहीं हुआ है। ये पढ़ाई भी करता रहा, साथ साथ में समाज या परिवार उनके साथ भी जुड़ा रहा। मेरी दाढ़ी थी, मूछ थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रण लिया था कि जिस दिन ये सीए हो जाएगा उस दिन हटा देंगे, और उसी दिन मैंने हटा दी। बहुत ज्यादा खुश हुए। माधव ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया और उसने मेहनत भी बहुत की थी और उस बच्चे की मेहनत रंग लाई। मतलब हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं और खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब प्रगति उन्नति करे। एक्चुअली में हर जगह हर फील्ड में बहुत एक्टिव है। पढ़ाई में तो उसने करके दिखा ही दिया है, उसके अलावा अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति भी उसका बहुत ज्यादा मतलब रहता है। हर व्यक्ति को वो एकदम दिल से बहुत प्यार करता है और सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, सबका बहुत ध्यान रखता है और बाहर भी सभी फील्ड में बहुत एक्टिव है। मतलब कहीं पे भी आप किसी भी फील्ड में बहुत ही एक्टिव है। माधव एंड आंटी, अंकल, दादी, बाबा, पिंकू सबसे 15 साल से कनेक्टेड हूँ। माधव को भी तब से ही देखा है, खेलना कूदना, मस्ती करना और अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना, अच्छे डेडिकेशन के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करना और पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देना, वो सब कुछ अच्छे से करता था स्टार्टिंग से ही। सीए की जर्नी उसने बहुत एंजॉय करी है, घूमना फिरना प्लस पढ़ाई भी अच्छे से करना, सब कुछ अच्छे से किया उसने। नाना जी, नानी जी, मामा मामी और हम दोनों की तरफ से कांग्रेचुलेशंस माधव भैया सीए बनने के लिए। हेलो सीए माधव मालानी, कांग्रेचुलेशंस सीए क्लियर होने में। अब मेरी पार्टी पेंडिंग है, तो जब भी मैं आऊँगा तो मुझे पार्टी चाहिए अलग से। बाकी ऑल द बेस्ट। खुशी का